हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं ट्रॉमा हीलिंग के बारे में। मैं आपको 10 ऐसी यूनिक टेक्निक बताऊंगी जिससे कि आप घर बैठे ही अपने ट्रॉमा से फ्री हो जाएंगे। अब समझते हैं ट्रॉमा क्या है। ट्रॉमा देखिए साइकोलॉजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स है जो कि बहुत ही डिस्ट्रेसिंग है आपकी बॉडी एंड माइंड के लेवल पर। वो आपको लगातार अफेक्ट कर रहा है। वो अंदर किसी एक पूरे स्ट्रक्चर में बंधा हुआ स्टोर्ड है। आपके पास उसके विजुअल्स हैं, आपके पास उसमें कुछ ऑडियो है और आप फील करते रहते हैं रिपीटेड वो फीलिंग्स जो पास्ट में होकर कब की ख़त्म हो चुकी है। अब ये ट्रॉमा आपको किस किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ऐड कर देता है। आपके ब्रेन के अमेगडाला पार्ट को इफेक्ट करता है, ओवर स्टिमुलेट कर देता है। आप फियर के लिए बहुत हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, हाइटन एंग्जाइटी आप फील करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा डर लगता है और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा फोबिया भी डेवलप हो जाता है। इसी तरह से हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी को प्रोसेस करता है, तो पास्ट और प्रेजेंट का डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बार बार फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं। साथ ही साथ आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को भी इफेक्ट करता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो ब्रेन का पार्ट है जहाँ से आप रैशनल थिंकिंग करते हैं। तो आपको पता होता है वो चीज़ होकर ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी आप रैशनलाइज नहीं कर पाते हैं। अलग अलग तरीके से बहुत लाइफ में स्ट्रगल चल रही होती है। अब ये ट्रॉमा किसी भी वजह से हो, किसी की डेथ की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, कोई भी अब्यूज़ हुआ हो, किसी भी वजह से आप अगर ट्रॉमा में हैं और आप बहुत ज़्यादा डे टू डे स्ट्रगल कर रहे हैं, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल हर लेवल पर आपको परेशानी हो रही है, तो अब आप रिलैक्स हो जाइए क्योंकि इन टेक्निक्स के ज़रिए आप अपने ट्रॉमा को रिलीज़ कर कर वापस से नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल यूज़फुल टेक्निक्स हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट कर कर अपना प्यार मुझे ज़रूर देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप मुझसे कनेक्ट रहें और ऐसे सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोज़ को लगातार देखते रहें और अपने आप को इवॉल्व करते रहें। अब आपकी हीलिंग में ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और आप अपने आप को जल्दी हील कर पाएँ। तो चलिए आप सीखना शुरू करते हैं। तो एक टेक्निक होती है लेटर टू द पास्ट। अब वो जो ट्रॉमा है वो आपके पास मेमोरी के रूप में है। तो पास्ट में जो भी चीज़ आपके साथ हुई है आपके जीवन में, आप अपने आप को एक लेटर लिखें अपने यंगर सेल्फ को जिसने वो ट्रॉमा फेस किया था, और बहुत ही कंपैशनेट लव के साथ, है ना, केयर के साथ एक लेटर लिखें। अब इससे ना जो ओरिजिनल इवेंट हुआ है वो ऐसा नहीं होगा कि जादू की तरह ऐसा होगा कि वो कुछ हुआ ही नहीं था, आप सपना देख रहे थे और आपकी आंखें खुली और आपको पता चला अरे वो सपना था। वो एक्चुअल में हो चुका है। पर जब आप अपने आप को वो लेटर लिखेंगे, एक सूदिंग, एक कंफर्टिंग कुछ लाइंस लिखेंगे, अपने आप को प्यार देंगे, केयर देंगे, वार्मथ देंगे, आप उस इवेंट को अपने माइंड में रीफ्रेज कर रहे होंगे, उसका यानी कि मीनिंग चेंज कर रहे होंगे। एक्सेप्टेंस होगी उसमें, उसमें लव, वार्मथ, केयर होगी जो आपको उस ट्रॉमा से बाहर आने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अपने उस यंगर सेल्फ को एक बहुत ही प्यार भरा लेटर आप उसमें ज़रूर लिखें, कंफर्टिंग वर्ड्स लिखें, क्योंकि आप जानते हैं इस रियलिटी को कि जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, सिर्फ एक्सेप्ट किया जाता है। जो लोग टाइमली एक्सेप्ट कर लेते हैं वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हुई हो। लेकिन जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो क्या है, इसी तरीके से लगातार डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को, एंगर को, तरह तरह के नेगेटिव इमोशंस को फील करते हैं और बहुत ही अनरिसोर्सफुल स्टेट में रहते हैं और अपने प्रेजेंट में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो पास्ट में स्टक रहते हैं। तो आपके कंफर्टिंग वर्ड्स, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो वर्ड्स के, लैंग्वेज के ज़रिए ही सब चीज़ समझता है, तो आपके सूदिंग कंफर्टिंग वर्ड्स उस मेमोरी में जितना पेन है उस पेन को रिलीज़ करने में हेल्प करेंगे और आपके एक्सेप्टेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कैसे लेटर लिखते हैं तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हमें लेटर नहीं लिखना आ रहा है तो हम कैसे अपने यंगर सेल्फ को लेटर लिखें। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी क्योंकि वो एक फिर डिटेल वीडियो होगा। और है ट्रॉमा रिलीज शेकिंग। आप अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने घुटनों को हल्का सा बेंड करें
और मूवमेंट करें, शेक करें अपने हाथों को, पैरों को, अपनी बॉडी को पूरा ऐसे शेक करें। सो इससे आपके ब्रेन का ऑलरेडी एसोसिएशन है कि आप कुछ रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो जो इमोशन है वो आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं। बॉडी में अलग अलग जगह पर वो डिस्कम्फर्टिंग इमोशन स्टोर हैं, और जब आप शेकिंग वाला इस तरीके से करते हैं एक्टिविटी, तो इससे ना आप अपने ब्रेन को एक ट्रिगर दे रहे होते हैं कि आप उन डिस्कम्फर्टिंग फीलिंग्स को रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं। तो आप ये 5 से 10 मिनट अगर 4-5 दिन लगातार करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे कि जैसे सच में आपके अंदर से वो डिस्कम्फर्टिंग फीलिंग्स रिलीज़ हो गई हैं, क्योंकि आपका इंटेंट यही होगा कि आप ना वो पास्ट पेन जो स्टोर्ड है आपकी बॉडी में उसको आप रिलीज़ कर रहे हैं। तो आपका इंटेंट और आपका बॉडी मूवमेंट ये मिलकर कॉम्बिनेशन से वो ट्रॉमा का जो इफ़ेक्ट है उसको आपके अंदर से फ्लश आउट करेगा आपके सिस्टम से। और है रीपेरेंटिंग मेडिटेशन। आप आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स करें अपने आप को, और अपने यंगर सेल्फ को इस तरह से ट्रीट करें कि अभी आप बड़े हो गए हैं, है ना, अब आप समझदार हो गए हैं। तो अब आप उसको अपने माइंड में, यानी कि उन मेमोरीज़ को रिकॉल करते वक्त ऐसे कि जब भी वो कुछ हुआ था उसके साथ, उसकी चाहे जो भी एज थी, अब आप उससे तो बड़े हो ही गए हैं। सपोज़ कीजिए 20 साल की एज में आपको कोई ट्रॉमा आया, अब आप सपोज़ कीजिए 22 साल के, 24 साल के हैं, तो आपका वो यंगर सेल्फ आपसे छोटा है ना, तो आप उसको इस तरीके से ट्रीट करें कि जैसे उस ट्रॉमा होने के बाद आपने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला, बहुत कंफर्ट दिया, उसको अंडरस्टैंड दिया, वो लव, वार्मथ, एंड बहुत ही आसानी से आपने उसको एक्सेप्टेंस करा के बहुत ही लव, केयर से उसे उससे बाहर निकाला। यानी अपने माइंड में आपको वो स्क्रिप्ट को प्ले करना है, सारे विजुअल्स के साथ, वो डायलॉग्स डालकर, पूरा ऐसे कंफर्ट देते हुए अपने यंगर सेल्फ को कि उसके पास एक ऐसा सेफ्टी बबल है आपके रूप में जो उसे कंफर्ट दे रहा है, उसको सूदिंग फीलिंग दे रहा है, और उसको ये समझा रहा है उसी वक्त जब वो इवेंट हुआ था कि इट्स ओके, जो होना था वो हो गया, अब आप हैं उसके साथ, और आप उसे लव, केयर देकर, सिक्योर फील कराकर उसे लाइफ में मूव ऑन करने में मदद कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले ना अपनी स्क्रिप्ट लिख लीजिएगा आप। तो आप 10-12 लाइन की एक अच्छी सी कंफर्टिंग, डिपेंडिंग कि आपको किस बात का ट्रॉमा है, उससे रिलेटेड क्या होना चाहिए था, क्योंकि जो हुआ वो तो सही तरीके से नहीं हुआ ना, इसीलिए तो वो इमोशन आपके अंदर रुक गए, क्योंकि इवेंट तो होकर ख़त्म हो गया। अब ऐसा ही इवेंट, सिमिलर इवेंट बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन सबको वो ट्रॉमा नहीं फील होता है, ऐसे सब इतना अफेक्ट नहीं होते, लेकिन आपको हुआ तो कुछ तो यूनिक वे में आपके अंदर उस जो इवेंट है, जैसे आपने उसे डील किया, उस सब की मेमोरी है। तो उस मेमोरी को ही, ओरिजिनल मेमोरी को ही हमें चेंज करना है, यानी कि उसमें ऐसी छेड़छाड़ करनी है। तो जब हम माइंड के लेवल पर इस तरीके की छेड़छाड़ करते हैं, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, क्या होना चाहिए था सही रिस्पॉन्स उस सिचुएशन में, जब हम उसको अपने विजुअलाइजेशन के मेथड से, आप एक कैसे कि आप उस यंगर सेल्फ को पेरेंटिंग दे रहे हैं, एक ऐसे समझदार पर्सन की तरह जिसको पता है कि इस तरीके के इवेंट से कैसे डील करना है। तो आपके अंदर इमेजिनेशन में, उस विजुअलाइजेशन प्रोसेस में जो आप एक मेमोरी ऐड करेंगे, उससे पुराना वाला स्ट्रक्चर रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा आपके लिए मूव ऑन करना, आप प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट होना, और धीरे धीरे पूरी तरीके से नॉर्मल लाइफ जीना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर ये भी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ना इसके लिए एक ट्रॉमा रिलीज मेडिटेशन, कैसे रीपेरेंटिंग करते हैं, उसका एक पूरा मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन रिकॉर्ड कर मैं ऐप पर जो है ना ऐड करा दूँगी, और फिर आपकी मदद हो जाएगी। बट उसके लिए आपको ना कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि ये मैं करूँ आपके लिए। और है साउंड हीलिंग विद हमिंग। अब ट्रॉमा को रिलीज़ करने के लिए ना साउंड हीलिंग भी बहुत हेल्प करती है। तो आपने देखा होगा एक टिबेटन बाउल इस तरीके से, या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे इस तरीके की सूदिंग म्यूज़िक होते हैं। सो आप ना कोई भी ऐसा म्यूज़िक चला लें जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंटल हो, कुछ भी नेचर का साउंड हो, और फिर आराम से एक हाथ को अपना चेस्ट पे रखकर, दूसरे हाथ को अपने नेवल पर रखकर, और नॉर्मली आप ना पहले कुछ लंबी गहरी सांस लें, अपने आप को रिलैक्स करें। उसके बाद आप हमिंग करें, जैसे ब्राह्मी प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राणायाम है, या किसी भी तरीके के कोई भी मंत्र को ऐसे हम करें ना, इससे आपका वेगस नर्व एक्टिव हो जाता है, और वेगस नर्व एक्टिवेशन से आपके अंदर रिलैक्सेशन का मैसेज पूरी बॉडी को पहुंचने लगता है, और जहाँ जहाँ पर भी उस ट्रॉमा के जो रिप्रेस्ड इमोशंस की मेमोरी थी आपके सेल्स के पास,
इस तरीके से हील करने पर वो मेमोरी रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो जो पेन था वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और कंफर्टिंग फीलिंग्स वहाँ पर स्टोर हो जाती हैं। इस प्रोसेस को अगर आप 10-12 दिन तक भी अगर करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सीवियरिटी है आपके सिम्टम्स की, तो हो सकता है कि आपको कुछ दिन और करना पड़े, बट ये बहुत ही कंफर्टिंग फीलिंग देता है। और इन सब टेक्निक में से कोई भी टेक्निक लगाओ, बस आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि अब आपको अपने आप को फ्री करना है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ कि नहीं ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, अगर इतना आपके अंदर रिजिडिटी होगी तो कोई भी टेक्निक उस हद तक इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी आपके लिए जितनी कि एक्चुअल में ये इफ़ेक्टिव हैं। तो ये अंदर से आपके अंदर विलिंगनेस ज़रूर होनी चाहिए कि मुझे अपने आप को फ्री करना है। इसी तरीके से मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन मेथड, हमारे अंदर ना जो भी मेमोरी होती है उसका ना एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसमें विजुअल्स होते हैं, उसमें ऑडियो होते हैं, उसमें आपके कैनेस्थेसिया यानी कि आपके अंदर उसमें कुछ फीलिंग होती हैं, यानी कि पांचों सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन गई है उस टाइम पर वो स्टोर होती है। तो इसको हम ऐसे VAK के फॉर्म में करते हैं, यानी कि विजुअल होते हैं, आपके ऑडियो होते हैं और एक काइनेस्थेटिक। तो अब आप ना उस ओरिजिनल मेमोरी को बिल्कुल इस तरीके से देखेंगे जैसे वो टीवी पर डिस्प्ले हो रही है। आपका जो माइंड है वो एक ओल्ड फैशन टीवी है। पहले ज़माने में जैसे आता था ना कि टीवी, पुराने टाइप के टीवी आते थे, और फिर जैसे अभी तो आजकल सब बहुत कुछ मॉडर्न आ गया है, डिश टीवी लग गया है, आपका वहीं पर ही यूट्यूब चला लेते हैं आप। इस तरह ये मॉडर्न वाला नहीं, पुराने ज़माने का टीवी। और एक वो VCR जिसके साथ लगता था, जिसमें कैसेट लगती थी पूरी बड़ी सी, जिसमें रील चलती थी एक। इस तरीके से आप अपने माइंड में इमेजिन करें, क्योंकि आप पास्ट की बात करें ना, ट्रॉमा तो आपके पास्ट में ना, तो इसलिए आपको ओल्ड फैशन टीवी और उसके साथ एक इसी तरीके का DVD प्लेयर, ये जो कैसेट वाला प्लेयर होता है वो अपना इमेजिन करें कि जैसे उस मेमोरी की ना आपके पास कैसेट है। अब आपके वो जो मेमोरी है वो उस पर ना ब्लैक एंड वाइट के उसमें प्ले हो रही है, साउंड आ रहा है उसमें, और वो सब कुछ आपको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। ओल्ड फैशन आपको ब्लैक एंड वाइट टीवी इमेजिन करना है, और एक वो VCR जिसमें कि कैसेट लगती थी। अब वो मेमोरी रिप्ले हो रही है और आपने डिसीजन लिया कि मुझे ना इस मेमोरी से पीछा छुड़ाना है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे अपनी इमेजिनेशन में कि आपने ना वो कैसेट निकाली उस प्लेयर से और अपनी फिंगर को उसमें डाला उस कैसेट में से, और उसमें से ना रील निकालनी शुरू कर दी। वो जो टेप की रील होती थी ना, वो रील निकालनी शुरू कर दी, और आपने उसको तोड़ दिया और उसमें से सारी रील बाहर निकाल दिया है। और फिर वो जो आपकी कैसेट थी जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, ये मूवी स्टोर होती है, उसको ना आपने ज़मीन पर पटक पटक के तोड़ दिया, और वो रील को भी आपने बिल्कुल इस तरीके से टुकड़े 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 कर दिया, ख़त्म हो गई वो। अब ये सारा ना कॉग्निटिव ड्रामा जो आप प्ले कर रहे हैं अपने अंदर इस तरीके से आर्टिफिशियली, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए ना ये बहुत सेंस रखता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या मैसेज रिसीव करेगा कि वो जो अंदर स्टोर्ड मेमोरी थी अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कॉन्शियस माइंड के लिए ये थोड़ा नॉनसेंस सा लग सकता है कि ये क्या ड्रामा है, इससे क्या चेंज होता है, बट बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, और सबकॉन्शियस माइंड को ऐसी भाषा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो जिसको जो भाषा समझ में आती है उसी तरीके से तो उससे बात करोगे ना आप। तो इस तरीके से आपने वो जो कैसेट थी उसको पूरी तरीके से उसकी रील को बर्बाद कर दिया, उस कैसेट को पटक पटक के तोड़ दिया, अपना वो ख़त्म हो गया। तो यानी कि अब आपने क्या किया, अपने माइंड में से उस मेमोरी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और फिर आप ना उस टीवी को ऑफ़ कर दें ऐसे अपने माइंड में। और फिर उसके बाद आप ना क्या इमेजिन करें कि अब ना आप चेंज हो रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो उस टीवी को आपने जो है ना कबाड़ी को दे दिया। अब आप एक नया मॉडर्न टीवी लेकर आए हैं, कलर टीवी, बढ़िया सा टीवी जिसमें बढ़िया मस्त इंटरनेट चलता है, सब चीज़ें लेटेस्ट हैं सब कुछ, और आपने वो इंस्टॉल किया अपनी इमेजिनेशन में, और उसमें ना आप हैप्पी हैप्पी मेमोरीज़ को प्ले कर रहे हैं। कुछ अच्छा सूदिंग म्यूज़िक, कोई फ़नी सी कॉमेडी सी मूवी, कुछ भी इस तरीके का आपने कोई अच्छी ऐसे जो भी आप उस पर प्ले करना चाहते हैं आपने उसको प्ले कर रहे हैं, या आपकी लाइफ की उससे पहले की या कुछ भी ऐसे इंसिडेंट हो जो आपके लिए कंफर्टिंग हैप्पी हो, आप उसको भी उस पर प्ले कर रहे हैं। तो उसको आप देख रहे हैं, और वो जो आपको सुनाई आ रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो आपको एक कंफर्टेबल फीलिंग दे रहा है, सिक्योरिटी की, सेफ्टी की फीलिंग दे रहा है। इस तरीके से आप ना अपनी मेंटल स्क्रीन पर अपना वो चीज़ जो आपके लिए कंफर्टिंग है, जो सूदिंग है, उसको प्ले कर रहे हैं। तो इससे ना आपके अंदर वो ट्रॉमा की जो मेमोरीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि वो इस हद तक
ख़त्म हो जाती हैं कि आपका माइंड उस पर अटेंशन नहीं पे करता, डिलीशन प्रोसेस हो जाता है ये। वो ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में माइंड में से बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं, लेकिन आपका ब्रेन उनको रिकॉल नहीं करता है और आप भी उसको रिकॉल करने की कोशिश नहीं करते, मतलब आपका मन ही नहीं करता है उन पुरानी उस पर जाने का। इतना डीप पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस टेक्निक का। और है बायलैटरल स्टिमुलेशन। इसमें क्या होता है कि इस टेक्निक में ना आपको अपने शोल्डर्स को अल्टरनेटिवली टैप करना होता है और उस मेमोरी को रिकॉल करते हुए ना लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट आपको आइज मूवमेंट करने होते हैं। टैप करें आपके राइट शोल्डर पर, फिर लेफ्ट शोल्डर पर, और उस मेमोरी को रिकॉल करते हुए आपके आई मूवमेंट्स लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट बहुत फास्ट इस तरीके से करने होते हैं। आप 4-5 मिनट जब इसको करते हैं और वो मेमोरी रिकॉल कर रहे होते हैं ना, तो आपके ब्रेन के लिए एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग स्टेट होती है, और वहाँ पर वो जो उसका सेंस लगा रहा होता है, ब्रेन सेंस नहीं लगा सकता उसका, तो उससे उस मेमोरी का इफ़ेक्ट ख़त्म होता चला जाता है। ये भी बहुत बहुत ही बढ़िया टेक्निक है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है ये। इसी तरीके से ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड ब्रेथ वर्क। अब आपको पता है कि ना आपको ट्रॉमा है, आपके अंदर वो डिस्कम्फर्टिंग फीलिंग्स हैं, अब आप रिलीज़ करने के इंटेंट से बैठे हैं, तो आप ना लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, 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 कोई पॉज नहीं ले रहे हैं, और बहुत ही फास्ट करें। नाक से सांस ले रहे हैं, मुंह से छोड़ रहे हैं, नाक से सांस ले रहे हैं, मुंह से छोड़ रहे हैं, और हर बार यही इंप्रेशन कि आपके अंदर की वो डिस्कम्फर्टिंग फीलिंग्स हर लेवल से रिलीज़ हो रही है, रिलीज़ हो रही है, रिलीज़ हो रही है। और क्योंकि आपका इंटेंट उस ट्रॉमा के वो है कि आपके अंदर वो पूरी चीज़ है क्लियर, और आप उसे रिलीज़ कर रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी टेक्निक लगा सकते हैं, जो भी आपके लिए इजी हो, जो भी आपको लगे ये मेरे लिए इफेक्टिव यूज़ कर सकती है। और आपने एक टेक्निक ट्राई करी, सपोज़ कीजिए उतने अच्छे से आप उसको नहीं कर पाए, नहीं समझ में आया, या आपके लिए सब कुछ अप्लाई करने के बाद भी उतना इफेक्टिव नहीं रहा, तब आप दूसरी टेक्निक भी ट्राई कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक अपने आप में बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ऐसे ही बर्न एंड रिलीज़ रिचुअल, आप अपने वो ट्रॉमा की मेमोरी को, जो भी पेन है आपका, वो सबको एक पेपर पे लिखें। पेपर पर लिखने के बाद आप उसको जला दें कि ठीक है, जो मेरा पास था आज मैंने ख़त्म कर दिया। अपनी आंखों के सामने उसको अपने हाथ से जब जला रहे हैं, जलता हुआ देख रहे हैं, तो ऐसे इंटेंट क्रिएट करें कि आप फ्री हो रहे हैं, और वो जो फायर है उसने ना आपकी सारी स्टोर नेगेटिव एनर्जी को, जो आपको पेन दे रही थी, उसको क्लेंस कर दिया है। आप देखिए ना, आरती का कॉन्सेप्ट है ना, दिया लगाते हैं, वो सब क्या है, वो सब नेगेटिव एनर्जी को क्लेंस करने का एक प्रोसेस है, क्लीन करने का। तो आप ना इसी तरीके से इंप्रेशन लें कि वो सब जलकर राख हो गया, पुराना चीज़ है, और आप अब फ्री हो गए हैं। मिरर अफर्मेशन हीलिंग। मिरर के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आंखों में आंखें डालें और नोटिस करें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपकी आंखों में कितना सोनापन है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, एंड देन फिर अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को एडजस्ट करें, स्माइल करें, अपने पोस्चर्स को एडजस्ट करें, और फिर उसके बाद अफर्मेशन करें एक्सेप्टेंस वाली, कि जो हो चुका है वो हो चुका है, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, और एक्सेप्ट कर कर उसे मैं आप लेट गो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है मेरा प्रेजेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मेरा आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और अब मैं अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये तो एक सैम्पल है, आप कुछ भी इस तरीके का पॉजिटिव बोल सकते हैं। जब आप बार बार मिरर के सामने खड़े होकर अपनी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज में, डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को बोलता हुआ देखेंगे भी और सुनेंगे भी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और वो जो मिरर इमेज है आपकी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट होने लगेगी, क्योंकि ये एक्चुअल इवेंट है जिसमें आप एफर्ट डाल रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ट्रॉमा को रिलीज़ करने में है। सोमैटिक एक्सप्रेशन थ्रू फ्री मूवमेंट। कोई भी बहुत अच्छा म्यूज़िक लगाएं और बिल्कुल फ्री फ्लो में अपनी बॉडी को मूव करने दें। जिस भी तरीके से आप जंप करना चाहते हैं, आप फ्री मूवमेंट डांस करना चाहते हैं, आप थोड़ी देर पॉज लेना चाहते हैं, कुछ भी बिल्कुल फ्री फ्लो, यानी कि आपने सिर्फ म्यूज़िक लगाया, आंखें बंद करी, और जो नेचुरली आपकी बॉडी जिस तरीके से मूव करना चाहती है, जो भी एक्शंस आ रहे हैं वो नेचुरल, मतलब आपके कुछ प्लान नहीं है, तो यानी कि आपकी बॉडी खुद चूज़ करिए कि किस तरीके से वो जो आपके अंदर बॉडी में स्टोर्ड फीलिंग्स है उसे रिलीज़ करना है। सिंपली
कुछ लोग खड़े खड़े ही हिलते रहते हैं, कुछ लोग बिल्कुल हाथ पैर ऐसे घुमाकर वो करते हैं, मूवमेंट करते हैं, कुछ लोग जंप करने लगते हैं, कुछ लोग शेक करने लगते हैं। अलग अलग रिस्पॉन्सेस अलग अलग पर्सन से आते हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इन सब टेक्निक से आप अपने आप को ट्रॉमा फ्री कर सकते हैं। देखिए, अगर ट्रॉमा की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है और आप सेल्फ हेल्प करने के जोन में नहीं हैं, तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। ऐसे में आपको प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेनी है। तो जिससे भी आप चाहें ज़रूर फिर किसी थेरेपिस्ट से मिलें, वो आपको ट्रॉमा को रिलीज़ करने में बहुत मदद करेंगे, क्योंकि हिप्नोथेरेपी इसमें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और बहुत सारी और भी इसमें हीलिंग टेक्निक्स हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होती है। किसी पर्सन को किस तरीके का ट्रॉमा है, उसके हिसाब से वही मेथड चूज़ किया जाता है, वही टेक्निक चूज़ की जाती है, वही थेरेपी चूज़ की जाती है। पर ट्रॉमा अगर आपको लगातार साल दर साल इफ़ेक्ट कर रहा है फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियर लेवल पर, तो ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। मतलब ये एक ऐसा इम्पेयरमेंट करेगा आपकी लाइफ में जिसमें कि आप सब कुछ बाहर से सही दिखते हुए भी ना बहुत ही डिसफंक्शनल हो जाएंगे, और इतनी ब्यूटीफुल सी लाइफ है, उसको एंजॉय करने से आप रह जाएंगे। तो आप या कोई भी आपका अपना सफ़र कर रहा है, तो इस बात पर जल्दी से अटेंशन पे करनी है, उनको इस तरीके से मदद कीजिए। अगर उनको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो उनको किसी अच्छे प्रोफेशनल के पास ज़रूर लेकर जाएं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।